गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी क्लास। विनीत स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आप सबको बताए थे कि हम अगले जो टॉपिक लेकर के आऊँगा बहुत अच्छा ले आऊँगा, तो सेम मैं बहुत अच्छा लेकर के आया जो कि इनिशिएशन है। हम इसके पहले हम पॉलीपेप्टाइड की बात किए थे जो कि एक प्रकार की वो प्रोटीन होती थी, और हम बात किए थे इसमें एक चीज़ और की, ये जो ट्रांसलेशन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है इनिशिएशन, एक होता है इलॉन्गेशन, और नंबर थर्ड में होता है टर्मिनेशन। जिसमें से हमारा सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे कि इनिशिएशन क्या होते हैं। इनिशिएशन की बात हम यहाँ पे करेंगे कि इनिशिएशन जो फैक्टर होते हैं उसमें ये कैसा डेवलप करते हैं, कैसे ये काम करते हैं। उसके बाद इलॉन्गेशन की बात कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में हम टर्मिनेशन की बात कर लेंगे। इसमें हम स्टेप वाइज करेंगे जिससे ये कन्वर्ट हो जाए, अच्छे से आपके माइंड में बैठ भी जाए। जैसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं ड्यूरिंग इनिशिएशन। ये हमारा जो इनिशिएशन होता है ये mRNA फर्स्ट यानी कि बाइंड कर लेता है किस चीज को, मेथियोनिन को। सबसे पहले मेथियोनिन को ये बाइंड करता है टू द स्मॉल सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम का एक सबसे सब स्मॉल यानी कि स्मॉल यूनिट होता है जो कि राइबोसोम कहलाता है। और क्या होते हैं मेथियोनिन, यानी कि मेट का मतलब ही होता है मेथियोनिन, उसका शॉर्टकट होता है मेथियोनिन। तो एमेट हो गया मेट टीआरएनए, जिसको टीआरएनए को हम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ जीटीपी। जो हमारा रिएक्शन होता है तो जीटीपी कन्वर्ट कर जाता है एडीपी पे। वही सेम यहाँ पे हुआ है कि जीटीपी होते हैं और mg++ एंड द इनिशिएशन फैक्टर्स। सबसे पहले यही आता है। अब इसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करना चाहेंगे कि दिस बाइंड रिजल्ट ड्यू टू द बेस पेयर ऑफ द फॉर्मेशन बिटवीन mRNA एंड स्मॉल राइबोसोमल यूनिट। जो हमारा इसका रिजल्ट बाइंड करने पे आता है वो कैसे आते हैं, वो बेस पेयर में आते हैं। कैसे आते हैं बेस पेयर में, और वो फॉर्मेशन करता है किसका, mRNA, और किसका करता है स्मॉलर सब यूनिट का। वो भी स्मॉलर सब यूनिट कौन है, राइबोसोमल यूनिट है। अब हम बात करेंगे देयर इज द प्रॉपर कोडान। ये हमारा प्रॉपर कोडान होते हैं और द एंटी कोडान मैचिंग। ये प्रॉपर कोडान और एंटी कोडान दोनों आपस में मैच करते हैं इन द कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद क्या हो जाते हैं कि लेटर ऑन द लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। जो हमारा लार्जर सब यूनिट होता है इस राइबोसोम का, वो अटैच्ड होता है किससे, विद इन द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स से अटैच होता है और किससे होता है, फॉर्म इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से होता है। इसी में हम इसमें थोड़ा स्टेप वाइज कर दिए हैं कि स्टेप वाइज में क्या होते हैं, सेम कंडीशन में होते हैं। जो हमारा इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं वो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। यहाँ पे हम यूकैरियोट और प्रोकैरियोट की बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम इसमें प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे। तो इनिशिएशन फैक्टर ऑफ प्रोकैरियोट्स आर द डिजाइन्ड, ये डिजाइनेटेड होते हैं किससे होते हैं, बाय द आईएफएस। आईएफ मतलब होता है इनिशिएशन फैक्टर्स, या क्या कहलाते हैं इनिशिएशन फैक्टर्स, विच वाइल द इनिशिएशन फैक्टर इन द यूकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स में भी डिजाइन होते हैं। यानी कि प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स में हमारा क्या हो जाएगा, इनिशिएशन फैक्टर्स होगा, वो डिजाइन होगा। वही जगह पे अगर हम इसमें यूकैरियोट्स की बात कर लेंगे तो यूकैरियोट्स में हमारा डिजाइन होगा EIFS, यानी कि इलॉन्गेशन इनिशिएशन फैक्टर्स। ये लिखा हूं मैं, इलॉन्गेशन इनिशिएशन फैक्टर्स। अगर बात हम यहाँ पे एक बार फिर से कर लेते हैं, जैसे कि इनिशिएशन फैक्टर्स जो होते हैं अगर हम प्रोकैरियोट्स में बात करेंगे उसमें हो जाएगा कि इनिशिएशन फैक्टर्स हो जाएंगे। अगर वही चीज हम इसमें स्मॉलर सब यूनिट की बात कर लूंगा यूकैरियोट्स में वो डिजाइन होगा किसके थ्रू होगा कि इलॉन्गेशन इनिशिएशन फैक्टर, यानी कि ई स्मॉल में रहेगा और IFS कैपिटल में। अब उसके नेक्स्ट स्टेप में फिर से दूसरे वाले स्टेप की बात कर लेते हैं कि लार्जर सब यूनिट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंटेन्स सेंट्रल यानी कि कोटनल मतलब होता है बहुत गहराई, यानी कि सुरंग एक हिसाब से बोलते हैं उसको। एंड द पी साइड जो होता है पेप्टाइडल साइड, उसको हम कई बार बता चुका हूं। एंड द ए साइड, यानी ए साइड होते हैं अमीनो एसिड साइड। द ए साइड, जो हमारा ए साइड होता है वो रिजर्व होता है किसमें, रिसीव करने के लिए। एंड फ्री चार्ज, यानी कि इसमें जो फ्री होते हैं चार्ज्ड, यानी कि जैसे कि इसमें फ्री चार्ज ये क्या है, जैसे कि अभी हम बता रहे थे ये mg++ ये क्या है, फ्री चार्ज है। इसको ये रिसीव करता है कौन, ए साइड रिसीव करता है। एंड टीआरएनए जो होता है वो मैचिंग ऑफ द प्रॉपर कोडान एंड एंटी कोडान, वो लगातार कोडान चलने वाले होते हैं उसमें, और एंटी कोडान जो रुक करके कोडान चलते हैं उसमें
दोनों में वो रिजर्व रहता है। द परफेक्ट यानी जो हमारा परफेक्ट मैचिंग होता है, परफेक्ट मैचिंग अगर द tRNA इज द पास टू द पी साइट, यानी कि हमारा जो कुछ ऐसे होते हैं जो कि ए साइट में न जा करके वो हमारे पी साइट में पास हो जाते हैं, यानी कि उसमें सेट हो जाते हैं। अब इसके हम थर्ड स्टेप की बात करेंगे, व्हेन इनिशिएशन, जब हमारा इनिशिएशन कंप्लीट हो जाता है, इनिशिएशन जब हमारा जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट होने के बाद इनिशिएशन फैक्टर उसमें से रिलीज ऑफ यानी कि रिलीज हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है, यानी कि वो रिमूव हो जाता है। एंड द स्टार्ट इलांगेशन, तब उस प्रक्रिया में हमारा इलांगेशन स्टार्ट हो जाता है, वहीं पे हमारा इनिशिएशन कंप्लीट हो जाता है। तो कंप्लीट होने के बाद हमारा तुरंत आ जाता है इलांगेशन। तो हम यहाँ पे इलांगेशन की बात करते हैं, इलांगेशन किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो इलांगेशन की भी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। द इलांगेशन इज अ साइक्लिक, क्या हो जाते हैं, प्रोसेड या कैटालाइज्ड बाय द सॉल्यूबल प्रोटीन फैक्टर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, इलांगेशन फैक्टर्स। कहने का मतलब इसकी जो एक साइकिल होते है प्रोसेस्ड होते हैं, कैसे लगातार चलती है, और क्या हो जाते हैं, जो बाय द सॉल्यूबल प्रोटीन फैक्टर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, इलांगेशन। EFS यानी कि इलांगेशन फैक्टर्स, इसमें क्या हो जाते हैं, EFS यानी कि इलांगेशन फैक्टर टू इन द प्रोकैरियोट्स, इसमें जो हमारे प्रोकैरियोट्स में पाए जाएंगे वो क्या होंगे, इलांगेशन फैक्टर्स पाए जाएंगे। एंड इलांगेशन फैक्टर क्या हो जाते हैं, वो टर्मिनेशन होते हैं, टर्मिनेशन इन प्रोकैरियोट, यानी कि इलांगेशन फैक्टर जो होते हैं उसके टर्मिनेशन में, उसमें टर्मिनेशन में भी आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूकैरियोट्स कॉल्ड द इलांगेशन फैक्टर्स। इस प्रक्रिया को हम इलांगेशन फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि इसमें कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बताना कुछ और चाहता है, निकलता कुछ और है, तो उसमें हम यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व, यानी इसमें कुछ डिफरेंट स्टेप जो होते हैं वो इन्वॉल्व यानी कि ऐड हो जाते हैं इन प्रोसेस ऑफ द इलांगेशन। और किस में ऐड हो जाते हैं, इलांगेशन के प्रोसेस में। तो जैसे सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं, क्या कह जाते हैं, यह बाइंड कर लेता है ऑफ द चार्ज tRNA को बाइंड कर लेता है विद ए साइड, यानी ए साइड को साथ साथ, ए साइड को भी साथ में ले लेता है। अफेक्टर प्रॉपर मैचिंग, यानी कि अफेक्टर प्रॉपर मैचिंग क्या करता है, कोडॉन एंड एंटी कोडॉन को ये क्या करता है, कोडॉन और एंटी कोडॉन को मैच करके ये बाइंड कर लेता है। उसे फिर से उसके नेक्स्ट स्टेप में बताता ये है कि फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड, यानी कि जो हमारा पेप्टाइड को ये फॉर्मेशन कर देता है, एंड बाय द न्यूक्लियोफिलिक अटैच्ड ओवर एमिनो एसिड, जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक होता है वो भी अटैच्ड कर देता है, उसमें जोड़ लेता है। एंड द अटैच्ड पी साइड tRNA, और उसमें टी साइड को भी ऐड कर लेता है, यानी कि टी साइड कहने का मतलब इसमें क्या हो जाता है, पी साइड जैसे होते हैं पॉलीपेप्टाइड साइड, और tRNA यानी कि चार्जिंग RNA। फिर ये बताता है इसके नेक्स्ट स्टेप में, हम आपको बात करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होते हैं, आइए देखते हैं। इसमें जो नेक्स्ट स्टेप था, नेक्स्ट स्टेप में ये होते हैं कि जो हमारा पॉलीपेप्टाइड होता है, यानी कि जो पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है वो स्टेबल हो जाती है, यानी कि वो स्टेबल कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ किसके माध्यम से, एंजाइम पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज फाउंड इन द लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, यानी कि जो हमारा राइबोसोम होता है वो, यानी कि किस चीज का होता है, वो लार्ज सब यूनिट होती है किसकी, राइबोसोम की। और ये हमारा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज के माध्यम से ये बॉन्ड को, हमारे जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उसको ये स्टेबल रख देते हैं। उसके बाद ये फोर्थ स्टेप में बताना यह चाहता है, जो ये ट्रांसलोकेशन होता है, ये ट्रांसलोकेशन जो होता है वो ऑफ द कॉम्प्लेक्स वन स्टेप, सिर्फ एक स्टेप में ये ट्रांसलेशन करता है क्या, फॉरवर्ड इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि जो हमारा मैसेंजर आरएनए होता है वो फॉरवर्ड कर देता है सिर्फ ट्रांसलोकेशन कॉम्प्लेक्स को, किसमें, इन 5 प्राइम से लेकर के 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट पी साइड ऑक्यूपाइड ए साइड वैकेंट अगेन, यानी कि हम ए साइड वैकेंट के विपरीत, यानी कि पी साइड को अगर हम वैकेंट में लेकर के आऊंगा तो हमारा ए साइड वैकेंट हमारा ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिसके कारण फॉरवर्ड करता है 5 प्राइम से लेकर के 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो उसके जो हमारा रिजल्ट प्राप्त होता है वो पी साइड का ऑक्यूपाई दिखाई पड़ता है ए साइड वैकेंट की अगेन। अब इसमें समझो ये पूरा पांचों जो स्टेप बताना है, तो इसमें होते हैं सेम प्रोसेस ऑफ द रिपीट ओवर, यानी कि उसके बाद जो हमारे प्रोसेसिंग चलती है वो लगातार चलती रहती है ए साइड वैकेंट में, और पी साइड वैकेंट जो हमारा सिग्नल आता है उसी वही ब्लॉक करता है।
वो हमारा बैकेंड को ब्लॉक कर देता है। किस बैकेंड को करता है? ए बैकेंड को करता है, वो ब्लॉक कर देता है अमीनो एसिड को। तो बाकी सेम प्रोसेसिंग ऐसे रिपीट होता रहता है, ये लगातार ये चलते रहते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे बात कर लेते हैं टर्मिनेशन किया जाते हैं। तो टर्मिनेशन में क्या होता है, ये जो हमारा होता है क्या कहलाता है, यानी कि द ब्रेक डाउन, ये हमारा ब्रेक डाउन ऑफ द इलॉन्गेशन एट द स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन वह होता है जो ये जनरली किसमें अकरेंस करता है, जैसे कि यूएए में करता है और यूएजी में करता है, और एक वर्ड और आता है यहां पे मैं लिखा हूं यूजीए। ये सबको ये स्टॉप कर देता है। स्टॉप कोडॉन का मतलब ही होता है कि इसको ये बाइंड कर देता है, इज नोन एज क्या कहलाता है, टर्मिनेशन। और ये एक प्रकार का प्रोटीन सिंथेसिस करता है सिग्नल फॉर द टर्मिनेशन प्रोवाइड, यानी कि सिग्नल को ये क्या करता है, जो हमारा सिग्नल होता है वो टर्मिनेशन यानी कि वो प्रोवाइड करता रहता है, भेजता रहता है। इज द नॉनसेंस कोडॉन। हम यही चीज बात करते हैं जो हमारा स्टॉप कोडॉन होते हैं, स्टॉप कोडॉन को हम नॉनसेंस कोडॉन के नाम से जानते हैं। जैसे कि नॉनसेंस की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो नॉनसेंस कहने का मतलब इसमें हो जाता है यूयूए हमारा कोडॉन आ जाएगा, और सेम वही प्रोसेस हमारा ये होता है यूएजी को और यूजीए। ये तीनों, ये सिर्फ तीन ऐसे कोडॉन्स हैं जिसको ये नॉनसेंस कोडॉन या फिर स्टॉप कोडॉन के नाम से हम इसको जानते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, विच बाइंड वैकेंट, और यानी कि कुछ बाइंड जो हमारा होता है वैकेंट होता है वो बाइंड कर लेता है किसको, ए साइड को, और द प्रमोटर रिलीजिंग, और जो पी साइड का वैकेंट होता है प्रमोट करता है वो रिलीज हो जाता है, किसमें रिलीज हो जाता है, पॉलीपेप्टाइड में विद द हेल्प ऑफ द रिलीजियंस फैक्टर के बाइंड में। अब हम इसमें स्टेप की बात कर लेते हैं। इसमें मात्र दो ही स्टेप होते हैं, जैसे कि हो जाता है द रिलीज द पॉलीपेप्टाइड चेन। जो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है वो इलोंगेशन में तो मान लीजिए रहेगा ही। इसमें हमारा टर्मिनेशन की बात करेंगे तो हमारा जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है वो टर्मिनेशन में वो रिलीज हो जाएगा। तो प्रोसेस थ्रू द टनल, यानी कि वो बहुत नीचे चला जाएगा, एक हिसाब से गहराई है, सुरंग मान लेते हैं, ऑफ द लार्ज सब उसकी सभी यूनिट से। फिर वो बताना ये चाहता है जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज कर दिया, इज नॉट द फंक्शन, इस फंक्शन में है ही नहीं ये चीज रिलीज करने के लिए, क्या कहलाते हैं, बिफोर द प्रोसेसिंग, वो प्रोसेसिंग की पहले ही विद द क्या हो जाते हैं, एंडोस्पर्मिक रेटिकुलम एंड द गोल्गी बॉडी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, ये हमारे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल में चले जाते हैं। इसी प्रक्रिया में हम इसको लगातार कंटिन्यू करते चले जाते हैं। इस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली हम इसको चलाते रहते हैं, जिसको हम टर्मिनेशन के स्टेप में बता दिया हूं, उसको हम एक हिसाब से समझ लीजिए कि टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस के भी नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारा इसमें इलॉन्गेशन हो गया, इनिशिएशन हो गया, टर्मिनेशन, तीनों पार्ट इसमें थे, तीनों के तीनों को पार्ट को हम यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो किसमें रहेगा, आरएनए-पी, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज। उसके बाद प्रोकैरियोट्स में बात करेंगे, आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट, आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट। इसमें ही इसका सिम्टम्स, इसका कैसे ये कैरेक्टर्स होते हैं, हम इसको बारे में यहाँ पे अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का ये टॉपिक बहुत इजी था, इसमें आप सबको लगभग हमें ये पता है कि सब याद हो गया होगा एक बार में ही। तो आप सब इसको एक बार पढ़ लीजिए और लिख लीजिए। मैं इसलिए लिखवा देता हूँ कि जिससे कि कोई ऐसा वर्ड होता है मैं बता देता हूँ कुछ और लॉन्ग में लेकर के चला जाता हूँ, जिसके कारण कुछ बच्चे हो जाते हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे इसको रिटर्न कर देता हूँ, लिख देता हूँ, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा वीडियो जो है उसको पब्लिश करिए। थैंक यू सो मच गाइज।